हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग नवोदय क्लास 11 में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको भी सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल करके उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी प्राइस की चर्चा की जाए तो इसकी प्राइस मात्र 999 है। यदि आप अब भी ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन मानिए 100% आप नवोदय क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे फैकल्टी टीचर आपको एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, साइंस में भी नहीं होगी, सामाजिक विज्ञान में भी नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग 100 में 100 करके एकदम से अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम चूज करके आएँ, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि आपको भी ज्वाइन करना है सिद्धार्थ बैच तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने पेड ग्रुप में सॉल्व किया था, पेड क्लास में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें होगा क्या, देखिए ही सेड कमा इन्वर्टेड कमा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या होगा, इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या होगा बताइए आप लोग। ही उसके बाद में सेड, सेड के इसको जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल डेट लगाएंगे। तो देखिए ही सेड डेट तीन चारों में दिए गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो यहाँ पर साइड है तो साइड है तो क्या होगा, यहाँ पर साइड है तो इसका जो टेंस रहेगा वो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहेगा तब, कोई मुहावरा नहीं रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक प्रकार का अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये क्या करेगा, इधर का जो टेंस रहेगा वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर का जो टेंस रहेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी कि ऐसे होनेस्टी रहेगा, इज इज लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, द बेस्ट पॉलिसी, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 8वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। डू यू वांट वेलून्स, उसका में बंद यहाँ पर वो लगा है क्वेश्चन मार्क, उसका में इन्वर्ट कॉमा में बंद कर दिया गया है। ही सेड टू द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड से किसी ने कहा है, उसने चाइल्ड से कहा क्या, क्या आप लोग बैलून, क्या आप बैलून पसंद करते हो, बैलून चाहते हो या बैलून लेना पसंद करते हो। तो देखिए ही उसके बाद में साइड है, साइड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइड टू को किस में चेंज करेंगे, हम लोग आस्क्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड द चाइल्ड, ही आस्क्ड द चाइल्ड, इसको आगे लेकर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर दे आ रहा है, इधर दे आ रहा है, हमेशा रिपोर्टिंग जो स्पीच रहेगा उसको हम लोग बाद में करेंगे और रिपोर्टेड जो वर्ब रहेगा वो हम लोग इधर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ही आस्क्ड द चाइल्ड, ही आस्क्ड द चाइल्ड कौन से ऑप्शन में देगा, चारों में देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे, तो जहाँ चॉइस की बात रहेगी तहाँ वेदर लगाएंगे, जहाँ अगर जो मान लीजिए नहीं चॉइस की बात है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। तो यहाँ पर इफ कौन से ऑप्शन में देगा, इसमें देगा, इसमें देगा, या तो ये होगा या तो डी होगा। अब क्या करेंगे, यू को चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू क्या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ही दिया गया है। उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर जो यू है इसको हम लोग क्या, डू है, तो ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है, सहायक क्रिया क्या लगती है, डिड लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें एसेटिव बनाना है, एसेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, वांट का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, तो वांटेड, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। तो वांटेड किस में दिया गया, इसमें दिया गया है, इसमें वुड दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप एकदम से अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्यों सही है। बाकी यहाँ पर एकदम से अच्छे तरीके से देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उस में इन्वर्ट कॉमा बंद है, कोई दिक्कत वाले बंद है, क्वेश्चन वर्ड है। तो देखिए आई सेड टू को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। मी सी आस्क्ड मी, देखिए किस में दिया गया, सब में दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट क्या है, व्हाट एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को अगर जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बनाएंगे, तो यानी कि व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट का प्रयोग किस में है, तो ये तीनों में है, तो यानी कि डी नहीं होगा। डी में वेदर लगाया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वेदर कब आएगा, जब कोई वहाँ से शुरू होता है, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तब वेदर इफ़ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कैन दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे अगर जो ये रहता है सैड में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्या इसमें चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। तो कुड कौन से में दिया गया है, कुड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जोनी सैड, जोनी सैड कामा इन्वर्टेड कामा, उसका अंदर आई प्लेड हीज गेम लास्ट वीक। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है ये किस टेंस का है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस का है, आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए।
सभी विद्यार्थी बताएंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं वो ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएं ये जो टेंस दिया गया है वो किस प्रकार का टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा है बताइए आप लोग। तो ये कैसा है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। जोनी सेड, यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है, पास्ट है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो कैसा है, पास्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो यहाँ की जो क्रिया है, यहाँ पर जो वो है वो चेंज होगा। किस में चेंज होगा, ये इसके अकॉर्डिंग डिनोट होता है। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या लगती है, मैंने आपको टेंस वाले लेक्चर में बताया था। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या लगती है, हैड लगती है। क्या लगती है, हैड लगती है। तो हैड कौन से में दिया गया है, आप लोग यही देखेंगे एकदम से अच्छे तरीके से सही हो जाएगा। हैड दिया गया है, इसमें दिया गया है, और कहीं में दिया गया है, इसमें दिया गया है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अभी मैं केवल सहायक क्रिया देखकर आपको ये बता दिया हूँ कि ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अब देखिए, अब शुरू से शुरू करते हैं। देखिए जोनी सेड, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यानी कि क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं लगाएंगे इफ़ या वेदर। तो यहाँ दैट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आई को चेंज करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जोनी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये सोयन बटे 123 याद है फिर नहीं याद है, भूल गए। तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जोनी, जोनी के अकॉर्डिंग यानी कि ही आएगा। ही, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि प्लेड लिखा गया है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या लगती है, पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड लगती है, तो हैड हो गया यहाँ पर भी। उसके बाद में प्ले का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। यहाँ पर भी दिया गया द गेम, दी प्रीवियस वीक, और यहाँ पर क्या दिया गया, प्रीवियस वीक। ये तो दोनों सेम दे दिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए एंड सी होगा वो एकदम सेम हो जाएगा। इसमें दोनों एज इट इज लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए एंड सी जितने सारे विद्यार्थी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा केवल एक ही सही होगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन टेक माई स्लेट। तो ही, उसका में ये जो सेंटेंस दिया गया है वो असेटिव लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। असेटिव है तो डेट का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल डेट का प्रयोग करेंगे। तो डेट किस में है, सब में है। अब देखिए ही सेड टू को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। सेड टू को किस में, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये एडिटिव लिख दिया गया है। अगर जो सेड रहता है तब केवल, अगर जो सेड टू लिखा है तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ही टोल्ड मी, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, डेट लगाएंगे। यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, यू चेंज होगा सेकंड पर्सन के अनुसार। यू क्या, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको बताया था क्या, यस ओ एन बटे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, दो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये क्या है, ये यू है। यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी क्या क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी कि ये दोनों में से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा है। अगर जो यहाँ पर आई होता तो ही होता, यू के स्थान पर आई होता तो क्या होता है, ही होता, ठीक है। असल में कैन, यहाँ पर सेट दिया गया है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो कुड में चेंज करेंगे। तो कुड दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है टेक, तो टेक लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माई, यहाँ पर माई जो है वो क्या है, माई को हम लोग चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ही दिया गया है। माई, आई का क्या होता है, मी माई ये सब होते नहीं है। आई के क्या होते हैं, ये पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, यहाँ पर माई दिया गया है, तो माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। तो हीज स्लेट, यहाँ पर माई स्लेट दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप एकदम से अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो कि इसका ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल इन द डॉक्टर। यानी कि ये जो सेंटेंस दिख रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है आपको इंपरेटिव दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, इंपरेटिव। तो इंपरेटिव में क्या करते हैं हम लोग, ये जो दिया गया वो सेंटेंस है वो कैसा है, ऑर्डर दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, या फिर क्या हो रहा है, इसमें यही पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जब ये देख लेंगे तो एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर जो ये आपको लग रहा है कि ये असर्टिव है तो बिल्कुल नहीं है। असर्टिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट क्या हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये सब जो पहचान होती है वो इंपरेटिव की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल इन दी डॉक्टर, तो माई फादर सेड टू मी, यानी कि मेरे पिता मुझसे कहे कि डॉक्टर को क्या करो, कॉल करो, फ़ोन करो, संपर्क करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो फादर रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर किस में है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। द ओल्ड मैन सेड अलास, ये क्या दिया रहा है, अलास यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, माई सन इज डाइड।
यानी कि ओल्ड मैन यानी कि कोई बूढ़ा आदमी जो क्या कर रहा है, शोक प्रकट कर रहा है। अलास का क्या होता है, शोक प्रकट करने का ये होता है, मतलब अलास बोला जाता है, शोक जब प्रकट किया जाता है। तो ठीक है, माई सन इज डेड यानी कि मेरा पुत्र क्या हो गया, मर गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में यही कहने का मतलब है। तो द ओल्ड मैन सेड यानी कि ओल्ड मैन सेड को क्या करेंगे, जो वो क्या कह रहा है, एक्सप्लाइट कर रहा है, कैसे के साथ, सारों के साथ। जो अलास है वो किसको डिनोट करेगा, सारों को। और जॉय क्या, अगर जॉय मान लीजिए हुर्रा उर्रा हो गया तो ये सब किसको डिनोट करते हैं, जॉय को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये सारो रहेगा। द ओल्ड मैन एक्सप्लाइड बीत किसके साथ, सारों के साथ। क्यों, क्योंकि कोई दुख के साथ नहीं कहेगा कि मेरा जो पुत्र है वो उसका मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सारो। सारो कौन से में दिया गया है, द ओल्ड मैन स्माइल्ड विथ सारो। यहाँ पर द ओल्ड मैन स्माइल्ड विथ जॉय, जॉय तो नहीं होगा। अगर जो हुर्रा होता आई वोन द मैच, द ओल्ड मैन सेड हुर्रा आई वोन द मैच, तो क्या होता है, जॉय लगता है। ठीक है, क्या लगता है, जॉय लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए द ओल्ड मैन वंडर्ड दैट, यानी कि वंडर भी खुशी में लगाया जाता है। सरप्राइज, सरप्राइज भी नहीं होगा। तो मैं सही क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 13 का ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, द टीचर सेड टू मी वाई वर यू लेट यस्टरडे। इसका क्या समझेगा, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स बताएंगे। इसका आंसर क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। ये आपके लिए कमेंट के लिए आंसर है, इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स बताना है। द टीचर आस्क्ड मी वाई ही हैड बीन लेट द प्रीवियस डे, या फिर क्या होगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ वाई, इफ वाई, यहाँ पर वाई कर लीजिए, वाई आई हैड बीन लेट द प्रीवियस डे, द टीचर टोल्ड मी वाई आई हैड बीन लेट द प्रीवियस डे, द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैव बीन द लेट प्रीवियस डे। तो इसका क्या समझाएगा, इसका आंसर क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी यदि आप लोग सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, 63 90 37 50 पर क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद में कहेंगे सर मुझे सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होना है, तो आपको मात्र आपको 999 रुपीज़ पे करना रहेगा। उसका मैं आपको सभी क्लासेस एकदम से सिस्टमेटिक तरीके से, साथ में नोट्स भी आपको एकदम से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग अभी भी ज्वाइन करते हैं तो अभी देर नहीं हुआ है, यदि आप लोग ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली आपका 100% मानिए आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। ठीक है, आपको एकदम से फुल रणनीति के साथ आपको बताई जाएगी कि आप लोग किस प्रकार कैसे क्या करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे कि आपका एकदम सिलेक्शन मानिए एकदम से अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आई है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यदि आपको सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना है तो आप लोग अभी देर मत करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करिए, एकदम से अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिक सभी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कराया जा रहा है, वहाँ पर थ्योरी भी कराया जाएगा। थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वर्ड बाई वर्ड कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, इसको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम से अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को क्या होगा, ये सब जो क्वेश्चन है वो एकदम से इजी लगेंगे। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से इजी लगेंगे। आप देखते ही क्या कर लेंगे, इनको सही कर लेंगे। जो ये क्वेश्चन दिया गया है इनको आप लोग क्या करेंगे, देखते ही बताएंगे कि ये क्वेश्चन का ये होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ओल्ड मैन इस्माइल भी थे सारो, जॉय क्यों नहीं होगा, जॉय इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हुर्रा होता। तो ये सब आप एकदम से अच्छे तरीके से देखते ही सही कर ले जाएंगे यदि आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देखे होते तो। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। बाकी आपकी डेली क्लासेस जो फ्री वाली है वो 7:30 पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग 7:30 पर इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।